दोस्तों त्योहार का सीजन चल रहा है और ट्रेन में वेटिंग चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कितने नंबर तक का वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाते हैं। मेनली दोस्तों इंडियन रेलवे के अंदर 4 प्रकार के वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। GNWL यानी कि जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट, उसके बाद आ जाता है RNWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, इसके अलावा आ जाता है आपका PQWL यानी कि पुलेट कोटा वेटिंग लिस्ट, और चौथा आ जाता है दोस्तों TQWL तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। इन चारों में से किस टाइप का वेटिंग कितने नंबर तक का हमें लेना चाहिए, इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ हम बात करेंगे। ये जानने के बाद आपको टिकट बुक करने से पहले ही पता चल जाएगा कि ये टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा, तभी तो टिकट लेने का फायदा है, अदरवाइज क्या ही करना वेटिंग टिकट का। खैर बेहतर जानकारी के लिए हम एक ग्राफिक के माध्यम से समझेंगे। तो ये दोस्तों एक मैं काफी तगड़ा बिजी रूट ले लिया हूं, जो ट्रेन जो है अमृतसर से समस्तीपुर जंक्शन तक जाता है। बिजी रूट ये कुछ इस प्रकार से है कि ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार जाता है। काफी तगड़ा बिजी रूट चलता है और खास करके अभी छठ का त्योहार है, तो जिस वजह से काफी लोग इस रूट में ट्रैवल कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं GNWL के बारे में। तो जहां से ट्रेन खुलता है उसके आसपास से टिकट बुक करोगे और लंबे दूरी के लिए टिकट बुक करोगे तो आपको मिलेगा GNWL। ठीक है, मान के चलिए आप अमृतसर से हाजीपुर जा रहे हैं या अमृतसर से आप जा रहे हैं गोरखपुर, तो इस केसेस में 2 पॉइंट कवर हो रहे हैं। एक तो पहला बात यह हो गया कि ट्रेन जहां से खुल रहा है उसके आसपास का स्टेशन है, और दूसरा बात यह है कि लंबे दूरी के लिए आप बुक कर रहे हो, इस केसेस में हमें मिलेगा GNWL। यहीं से हमें पता चल रहा है कि भाई लंबे दूरी के लिए हम टिकट बुक कर रहे हैं तो इसमें सरकार को ज्यादा फायदा है, जिस वजह से सरकार सबसे ज्यादा GNWL वाले टिकट को कंफर्म करता है। पहला बात समझ गए? नहीं समझे हैं तो आगे अभी का प्रूफ देखोगे ना तो सारा कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। रिमोट लोकेशन का मतलब होता है आप कहीं भी चल रहे हो, कहीं भी उतर रहे हो, यानी कि आप लुधियाना से दिल्ली जा रहे हो छोटे दूरी के लिए, या फिर आप गोरखपुर में चल रहे हो, हाजीपुर में उतर रहे हो, दिल्ली में चल रहे हो, हाजीपुर में उतर रहे हो, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर आप यात्रा कर रहे हो तो इसके लिए दिया जाता है RLWL रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। तो क्योंकि इसमें सरकार का कमाई उतना नहीं है जितना GNWL में होता है। भाई अगर एक सीट खाली है तो ये GNWL वाले को दे देगा सरकार, तो इसको ज्यादा पैसे मिलेंगे ना, तो इसीलिए GNWL से कम कंफर्मेशन चांसेस होता है RLWL का। अब दोस्तों आ जाते हैं तीसरे टाइप के वेटिंग के ऊपर, वो है पुलेट कोटा वेटिंग लिस्ट PQWL। आपने सुना होगा दोस्तों इस जंक्शन को इतना कोटा मिला हुआ है, जैसे कि लुधियाना जो रेलवे स्टेशन है, लुधियाना जंक्शन, ये कई सारे छोटे छोटे रूट को कनेक्ट करता है, जिस वजह से इसका नाम जंक्शन दिया गया। पहले तो आप ये समझ लो किसी स्टेशन का नाम जंक्शन तभी होता है जब वो छोटे छोटे 2 या उससे अधिक रूट को कनेक्ट करता हो, तब उसका नाम जंक्शन पड़ता है। ठीक है, तो जंक्शन को खास तरह का एक कोटा दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये ट्रेन अगर पीछे से 300 सीट के साथ आ रहा है तो ठीक है, तो 300 सीट का बुकिंग अमृतसर से खुलेगा, लेकिन दोस्तों 50 सीट रिजर्व रखा गया है लुधियाना के लिए, यानी कि लुधियाना से आगे के लिए कोई बुक करेगा तो उसके लिए 50 सीट रिजर्व रखा गया है। इसी को हम लोग कहते हैं पुलेट कोटा, पुलिंग कोटा। ठीक है, जो भी कह लो आप। आपने सुना होगा कि भाई अमृतसर से नहीं मिल रहा है ना, तो एक बार दिल्ली से चेक करो, आगे से चेक करो, तो ये सीट बीच में आता कहां से? यहीं से आता है, पुलेट कोटा से आता है, क्योंकि जंक्शन को ये अलॉट होता है कोटा। अब हम समझ चुके हैं। तो इसमें लेकिन दिक्कत ये है कि पुलेट कोटा में अगर आपको वेटिंग मिल रहा है, PQWL वेटिंग मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा कि मान के चलो दिल्ली को 50 सीट मिला था, इस 50 आदमी में जो टिकट बुक किया है, इस 50 में से ही कोई अगर कैंसिल करेगा तो इधर का PQWL 1 नंबर कंफर्म होगा। तो यहां पे टेंशन वाली बात ये आ जाता है कि मान के चलो पूरे ट्रेन में 350 सीट है, ठीक है, 350 में से सिर्फ इस वाले 50 का अगर कोई कैंसिल करता है तो ही एक वेटिंग कंफर्म होगा। जिस वजह से मैं साफ साफ कह सकता हूं कि इन तीनों में से GNWL, RLWL और PQWL, इन तीनों में से सबसे कम कंफर्मेशन चांसेस होते हैं PQWL का। अब दोस्तों लास्ट प्रकार का वेटिंग आ जाता है TQWL तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। इसका दोस्तों सिस्टम बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इसका जो किराया है ना तत्काल वाले किराया के बराबर का होता है। बाकी जो ये 3 वेटिंग लिस्ट मिलते हैं ये आपको नॉर्मल कोटा में मिलते हैं, यानी कि इसके लिए कोई स्पेशल किराया नहीं है। स्पेशल किराया सिर्फ तत्काल वाले में आ जाता है, जिस वजह से इसका सिस्टम बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि तत्काल में कितना नंबर तक का हमें वेटिंग लेना चाहिए। तो पहली बात तो आप ये जान लो कि तत्काल जिसका कंफर्म टिकट बुक हो गया वो अगर कैंसिल करता है तो 0 रिफंड है। तो जिस वजह से जिसका टिकट कंफर्म हो गया है वो जाना नहीं भी चाहता है तो उसको रिफंड तो कुछ मिलेगा नहीं। तो वो अगर जानकार है कि भाई रिफंड नहीं मिलेगा तो वो कैंसिल नहीं करता है। जिसको जानकारी नहीं है वो सोचता है कि कैंसिल कर दूंगा तो रिफंड मिल जाएगा, तो वो आदमी कैंसिल कर लेता है टिकट को। तो इस केसेस में TQWL 1, TQWL 2 ये सब टिकट कंफर्म होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन दोस्तों आपने ये देखा होगा TQWL अगर आपको 20 मिला है तो वो शाम तक घटते घटते 9, 8, 7, 6, 5, 4 के ऊपर आ जाता है। तो हम सोचते हैं भाई ये तो कंफर्म हो ही जाएगा, लेकिन आप ये समझो कि
कैंसिल कौन कर रहा है? कैंसिल वो कर रहा है जिसका वेटिंग नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब कैंसिल कर रहे हैं। तो उधर 20 से घट करके 9, 19, 18, 17, 16 आ रहा है। यहाँ पे कंफर्म वाले कोई कैंसिल नहीं कर रहे क्योंकि उनको कुछ रिफंड मिलेगा नहीं। तो अब फाइनल रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि TQWL का जो कंफर्मेशन चांसेस है ना, इसका कोई हिसाब किताब है ही नहीं। हालांकि दोस्तों जो स्पेशल कोटा होते हैं रेलवे के, जैसे कि बिरधा कोटा हो गया, दिव्यांग कोटा हो गया, ड्यूटी पास कोटा हो गया, MP MLA का कोटा हो गया, ये सब सीट अगर खाली रहते हैं तो सबसे पहले TQWL जो टिकट है, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, ये कंफर्म हो जाते हैं उधर। और अगर इससे भी सीट खाली रह गया तो सबसे पहले कंफर्म होगा GNWL वाले का, फिर भी सीट खाली रह गया तो मिलेगा RLWL वाले का, और फिर भी सीट खाली रह गया तो मिलेगा PQWL वाले को। अब देखिए दोस्तों, सवाल यह आता है कि कितने नंबर तक का वेटिंग कंफर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका कोई भी साफ साफ क्लियर आंसर नहीं है, क्योंकि दोस्तों सीट तभी किसी को मिलेगा जब कोई कैंसिल करेगा, या जो स्पेशल कोटा में सीट होता है वो किसी को अलॉट ना हुआ हो, तब जाकर के ही ये सीटें कंफर्म होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में कोई भी झूठ की बातें हम नहीं करेंगे कि भाई 5 नंबर तक का वेटिंग 3 दिन पहले है तो ले लो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कभी कभी 1 नंबर तक का भी वेटिंग जो है वो वेटिंग ही रह जाता है, कभी कभी 100 नंबर तक का जो वेटिंग है वो अचानक से कंफर्म हो जाता है। तो डिपेंड इसकी बात के ऊपर ही करता है कि सीट कोई कैंसिल कर रहा है या कोई कोटा में खाली है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।